वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने असखुद नोटिस के मुकदमों में अपील का हक देने का कानून कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तहरीरी फैसले में लिखा, पार्लियामेंट ने तजावुज किया, वो ऐसी कानून साजी का इख्तियार ही नहीं रखती। अपील का हक दे दिया तो मुकदमेबाजी का सैलाब आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट कलअदम करार दे दिया। रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स कानून 2023 आइन से मुतसादिम करार। जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 87 सफ़ों पर मुश्तमिल फैसले में लिखा, पार्लियामेंट ने अपने दायरेकार से तजावुज किया, पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी का इख्तियार नहीं रखती। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा तमाम नजरसानी दरखास्तें आइन और सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक जारी रहेंगी। मुतफ़िका फैसले में लिखा गया, रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट को इस तरह बनाया गया जैसे आइन में तरमीम मकसूद हो। आइन के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का हल्फ उठा रखा है। इसी फैसले के मुताबिक ये मुमकिन नहीं कि इस कानून को आइन से हम आहंग करार दिया जाए। नजरसानी के दायरेकार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में कोई इब्हाम नहीं। आर्टिकल 188 और इस पर अदालती फैसलों की पाबंदी सब पर लाजिम है। पार्लियामान को इल्म है कि अपील और नजरसानी 2 अलग चीजें हैं। रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट को आइन से हम आहंग देखने की पूरी कोशिश की गई। खबर आपको दें, गवर्नर सिंध ने वज़ीर आला की एडवाइस पर सूबाई असम्बली तहलील कर दी है। संजय साधवानी हमें इस मुतालिक आगाह करेंगे। कहिए संजय। उठाओ ग्रुप से। आगाह कीजिए इस मुतालिक संजय। ठीक है, गवर्नर सिंध से वज़ीर आला सिंध की मुलाकात भी हुई और उनकी एडवाइस पर सूबाई असम्बली अब गवर्नर सिंध की जानिब से तहलील कर दी गई है। संजय साधवानी आगाह करेंगे। कहिए संजय। जी बिल्कुल, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने सिंध असेंबली को तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। सिंध असेंबली को तहलील कर दिया गया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जानिब से गवर्नर सिंध को आइन के आर्टिकल 112(1) के तहत एडवाइस दी गई थी कि सिंध असेंबली को तहलील कर दिया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से 1-to-1 मुलाकात की है। मुलाकात के बाद कामरान टिसोरी ने सिंध असेंबली को तहलील करने की मंजूरी दी है। महकमा कानून सिंध की जानिब से समरी तैयार की गई थी जो गवर्नर सिंध को भेजी गई थी, जिसके बाद गवर्नर सिंध ने वज़ीर आला सिंध की एडवाइस मंजूर की है। आप ये कापी देख सकती हैं ARY की स्क्रीन पर, जिस पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के दस्तखत हैं और गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी के दस्तखत हैं। संजय साधवानी आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पार्लियामान के पास कानून साजी और सुप्रीम कोर्ट के पास रूल्स बनाने के इख्तियारात बराबर हैं। पार्लियामान की सादा कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट रूल्स को गैर मौसर नहीं किया जा सकता। अपील और नजरसानी मुतरादिफ नहीं बल्कि मुख्तलिफ चीजें हैं। क्या पार्लियामान की तरफ से हिदायत की जा सकती है कि नजरसानी को अपील जैसा समझा जाए? रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट केस में जस्टिस मुनीब अख्तर का 29 सफ़ों पर मुश्तमिल इजाफी नोट। जस्टिस मुनीब ने लिखा, असूल है कि अदालत में पहले से तय हो चुका मामला दोबारा नहीं उठाया जा सकता। नजरसानी का दायरा इख्तियार इसी असूल से जुड़ा है। एक्ट के बाद 184 के मुकदमे कभी फुल कोर्ट नहीं सुन सकेगा। अहम मुकदमात में फुल कोर्ट की तश्कील न होना सुप्रीम कोर्ट के इंतहाई अहम असूल को खत्म करता है। चीफ जस्टिस का बेंच की तश्कील का इख्तियार इंसाफ की फराहमी के लिए अहम है। असम्बली की तहलील के बाद फैसला आया। अदालत पहले फैसला करती तो हम तरमीम ले आते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रिव्यू एक्ट के फैसले पर रद्द अमल। कहा, एक्ट का नवाज शरीफ की वापसी से कोई ताल्लुक नहीं। नवाज शरीफ नाअहली के 5 साल पूरे कर चुके हैं। लीगी कायद वापस आएंगे, ये फैसला रुकावट नहीं बनेगा। हुआ कि ये फैसला उस वक्त आया जब पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करके बर्खास्त हो गई। काश ये फैसला पार्लियामेंट की जिंदगी में आता तो हम फ्लोर हाउस पे जो फैसला आया उसको डिबेट करते, उसके ऊपर हम तरमीम लाते। जाती तौर पर मुझे अफसोस हुआ। मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी फैसले से उसका कोई ताल्लुकात नहीं है। अपनी डिस्क्वालिफिकेशन का अरसा 5 साल का वो पूरा कर चुके हैं। डिस्क्वालिफिकेशन की मैक्सिमम मुद्दत जो है वो 5 साल है। मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, ये फैसला रुकावट नहीं बनेगा। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। कल तक निगरां वज़ीर आज़म का नाम दिया जाए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर को खत। सदर आरिफ अलवी ने निगरां वज़ीर आज़म का नाम मांग लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खत पर रद्द अमल। कहा, सदर साहब आपको इतनी जल्दी क्यों है मालूम नहीं। हैरानगी है सदर को निगरां वज़ीर आज़म के तकर्रुर के अमल का इल्म नहीं।
3 दिन पार्लिमानी कमेटी, 2 दिन का वक्त इलेक्शन कमीशन के पास भी है। निगरां वजीर आजम के तकर्रुर का फैसला कल करेंगे। सदर को खत लिखने से पहले कल तक इंतजार करना चाहिए था। क्या इत्तेहादी हुकूमत वक्त पर इलेक्शन चाहती थी या पहले से ही नीयत कुछ और थी? साबिका वजीर और मुशीर इशारे देते रहे हैं कि इलेक्शन वक्त पर नहीं होंगे। अब मर्दमशुमारी और नई हल्का बंदियों का बहाना भी हाथ आ गया। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। माहिर मौशियात मुजम्मिल असलम का कहना है पाकिस्तानी रुपए का रेट अफगानिस्तान में तय होता था। 16 माह में पीडीएम की हुकूमत ने आम आदमी की जिंदगी तबाह कर दी। 16 महीने जो इस हुकूमत के थे, पीपल्स डिमोलिश मूवमेंट का मैं नाम दूंगा, आम आदमी की जिंदगी तबाह करने की ये मूवमेंट। पाकिस्तान में 2 साल मनफी जीडीपी रही। 1 साल ये जो कोरोना का साल था, दूसरा जो साल है ये जो हमारा खत्म हुआ है पीडीएम का। पीडीएम ने तो अपनी तरफ से कोशिश की मनफी की जगह मुस्बत दिखाएं 0.3%, लेकिन IMF ने उसको मनफी 0.5%। तो कहाँ 6.1% और कहाँ मनफी 0.5%। जब ये फाइनल नंबर आएंगे तो ये मनफी 3% कम अज कम होगी। जब तरक्की नहीं होती तो क्या होती है? बेरोजगारी होगी, तो फिर गुर्बत बढ़ती है। बकौल IMF के पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह है 8.5%। 16 माह में 20 लाख लोग बेरोजगार हुए। 2 करोड़ लोग मजीद जो है गुर्बत की लकीर के नीचे आ गए। बदकिस्मती ये थी कि पाकिस्तान के रुपए का रेट जो है अफगानिस्तान में तय होता था। जो अफगानिस्तान का बॉर्डर का रेट काबुल का होता था, यहाँ पे उस पर ट्रेड होती थी। ये हशर कर दिया हमारा इन्होंने हमारे करेंसी का। पाकिस्तान का 76वां यौम आज़ादी मनाने की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। शहरियों ने सब्ज हिलाली परचम, झंडियां, लिबास और मैचिंग ज्वेलरी की खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर लिया। मजीद बता रहे अल्मास अहमद अपनी इस रिपोर्ट। आज़ादी पाकिस्तान की तैयारियां अरूज पर हैं। सब्ज हिलाली परचम, झंडियों, सब्ज लिबास, मैचिंग हेयर बैंड, चूड़ियां और दीगर ज्वेलरी की खरीदारी के लिए शहरियों ने लाहौर की सबसे बड़ी थोक मार्केट गणपत रोड का रुख किया। पाकिस्तान की खुशियों के लिए सारे बच्चों को खुशी होती है, इसलिए बच्चे शरीक हो रहे हैं। उनके लिए चीजें, चूड़ियां, कैचर वगैरह, मैचिंग हर चीज। पाकिस्तान की खुशी 14 अगस्त मनाने के लिए बच्चों के शौक तो पूरे करने हैं, उसको तो फिर पैसे नहीं देखने पड़ते। मैंने अभी झंडे ले ली और बलून्स ले लिए, झंडियां ले ली, चूड़ियां भी ली हैं, बैच भी ली हैं और झंडा भी लिया है। जोश भी ये जनू सब तुम्हारे लिए, जानो दिल भी लहू सब तुम्हारे लिए। कैमरामैन नदील यासिर के साथ अल्मास अहमद खान, ARY न्यूज लाहौर। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एशिया कप के लिए ऑनलाइन टिकट फरोख्त कल से शुरू होगी। टिकट्स pcb.bookme.pk पर दस्तयाब होंगी। पहले मरहले में मुल्तान और लाहौर में शेड्यूल मैचेस के टिकट फरोख्त होंगे। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। आप देखते रहिए ARY न्यूज।